टुडे इज़ 19 मार्च और ये आप लोगों का है टास्क 18। डीडीए जेई एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए, यूकेपीएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए या फिर जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा अगर इसके साथ उसका सिलेबस मैच होता है। आपको इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने से पहले कि ये किस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताई जा रही है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल हो रहा है क्या। वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? वो प्रोसेस है जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। वो प्रोसेस क्या है कि क्या आप 8 आवर प्लस की पढ़ाई कर रहे हो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो। दूसरा, कंसिस्टेंट स्टडी कि साल के 365 के 365 दिन, एक दो दिन को छोड़ दो या फिर चलो मान लो 20 दिन भी छोड़ दो, एक महीना छोड़ दो, क्या आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो इतनी। और प्लस इफेक्टिव स्टडी, ऐसा नहीं है कि किताबों के सामने बैठ गए 10-10 घंटे लेकिन कुछ आपने उससे गेन नहीं किया। रात को बेड के ऊपर जब सोने जाओ आप, तो आप अगर एनालाइज कर सको कि दिमाग में सोचो कि आज मैंने कितने चैप्टर्स पढ़े, कितने क्वेश्चंस नए सीखे, अगर आप उन सब चीज़ों का जवाब दे पा रहे हो हाँ में, तो उसको मानेंगे इफेक्टिव स्टडी। तो आपको पहले ये 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल करने हैं, उसके बाद आपको सोचना है कि आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम की एक डायरेक्शन में तैयारी करो। जैसे आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो लेकिन आपकी ये तीनों चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तो आप गेट के डायरेक्टली क्वेश्चन लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे किसी और एग्ज़ाम के लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन आपका अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है तो उसके बाद आप आगे बढ़ के गेट की, ईएससी की या फिर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करोगे। लेकिन ये होना ज़रूरी है, आपको सबसे पहले इस चीज़ को अचीव करना है कि 8 घंटे की स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी और इफेक्टिव स्टडी। यही मेरा उद्देश्य है कि इन सब टास्क से मैं आप लोगों का ये तीनों चीज़ें अचीव करा सकूं और उसके बाद आप पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में देखकर पढ़ाई कर सकते हो अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल डीडीए जेई का 28 मार्च को एग्ज़ाम है, उसके लिए है, प्लस आप एसएससी जेई के लिए भी इसको कर सकते हो या जो भी आपका एग्ज़ाम है। तो आज आपको जीएस में क्या करना है, आपको डीडीए जेई की टेस्ट सीरीज़ खोलनी है। उसके अंदर चैप्टर टेस्ट 7, चैप्टर टेस्ट 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये सब आपको करने हैं। फिर से मैं रिपीट करूं कि ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर टेस्ट 7 खोलना है और उसका टेस्ट दे देना है और उसमें फिर उसको डिमोटिवेट होना है कि 10 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आए। इसका कतई ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपल इतना है कि आपको चैप्टर टेस्ट खोलना है, टेस्ट की तरह देना चाहो तो टेस्ट की तरह दे दो, नहीं तो उसको सबमिट करो तुरंत और उसके सॉल्यूशन देखो, सीधा क्वेश्चन देखो फिर सॉल्यूशन देखो। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर कोई ईयर पूछा, ठीक है, कि मतलब कोई भी ईयर पूछा आपसे और आपने उसको याद कर लिया, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। आपको क्या तरीका अपनाना है कि क्वेश्चन है, उसके बाद उसका आंसर है वो याद करना है, प्लस उसका सॉल्यूशन में भी कुछ 4-5 चीज़ें दी गई होंगी, उन सब का सॉल्यूशन आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर उतारना है। और फिर आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो भी चैप्टर टेस्ट में कर रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इनमें से ही पेपर आने वाला है, ये तो मुझे याद होनी चाहिए। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आया तो कोई भी नहीं करेगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट इतना इंश्योर करना है कि जो आपको काम मिल रहा है इतना तो आप कर दो। एक्चुअली में क्या होता है कि चलो पहले एक चीज़ वाइंड अप कर देता हूँ कि मान लो आपके पास 20 दिन बचे हैं, सिलेबस आपका इतना है। 20 दिन के स्टार्टिंग से आपको सोचना स्टार्ट करोगे कि यार मेरा तो सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हो रखा है, क्या होगा। 10 दिन बाद सिलेबस फिर से इतना ही होता है, लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि पहले सिलेबस इतना था 20 दिन में, अब सिलेबस इतना है 10 दिन में। ठीक है, तो उल्टा आपने अपने ऊपर लोड ही बढ़ाया है। आप ऐसा कर सकते हो कि 20 दिन है, ठीक है, मान सकते हैं कि ये पूरा सिलेबस नहीं कवर होगा, इतना तो कवर करो, इतना भी तो कवर कर सकते हो ना। कोई बात नहीं, ये छूट गया तो छूट गया, आपने इतना तो कवर किया, अपना बेस्ट तो दिया, बस यही है। इन सब टास्क का यही मेन मोटिव है कि आपका डेली, आपका हर दिन बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सके पढ़ाई के अंदर। अगर डेली आपने इस तरह से किया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीएस के अंदर आपको टेक्स्ट बुक में जाना है, फिर से बता दूं, टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ में जाना है। उसमें चैप्टर टेस्ट 7, 10, 11, 12, 13, 14 डीडीए जेई वाली टेस्ट सीरीज से आपको ये करना है जीएस का। उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपको डीडीए जेई टेस्ट सीरीज़ में ही जाना है, उसमें चैप्टर टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये करने हैं। रीजनिंग के अंदर आपको एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज़ में जाना है, वो भी उसके अंदर अवेलेबल है। पहले दो डीडीए जेई के अकॉर्डिंग करने हैं। उसके बाद जो रीजनिंग है आपको चैप्टर टेस्ट 7, 8, 9, 10, 12, 17, 21 एंड 24
ये आपको टेस्ट एज अ टेस्ट देने हैं तो एज अ टेस्ट दे देना, नहीं तो आप उसको सबमिट करके सीधा क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन खुद से करना पहले, क्योंकि रीजनिंग में कुछ याद करने जैसी नहीं है चीज़ें, उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आया, अगर आपने उसका सॉल्यूशन देख के आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो ये चांसेस बहुत कम है कि आप एग्ज़ाम में उसको कर पाओ। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपने क्वेश्चन देखा, उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करी, भले ही आंसर नहीं भी आया, फिर आपने सॉल्यूशन देखा तो आपने सॉल्यूशन सीखा, उस क्वेश्चन को सीखा, तो आप एग्ज़ाम में उसको कर सकते हो। कोई दूसरा क्वेश्चन भी आया उससे रिलेटेड, तो आपको सीखनी है चीज़ें। तो रीजनिंग के अंदर आप ये सब करोगे। एप्टीट्यूड के अंदर आप वापस से DDA JEE टेस्ट सीरीज़ में आओगे, उसके अंदर चैप्टर टेस्ट 1 2 3 चैप्टर टेस्ट 1 2 4 5 6 एंड 10, ये चैप्टर टेस्ट करोगे। तो ये तो आपका हो गया नॉन टेक। जो SSC JEE वाले हैं वो GS और रीजनिंग कर सकते हैं। UKPSC JEE का मुझे सिलेबस नहीं पता है, लेकिन शायद सभी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और टेक्निकल के अंदर, टेक्निकल सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि जो ESC के बच्चे हैं या गेट के बच्चे हैं वो नहीं कर सकते इस चीज़ को। सिंपल सी बात यह है कि आप ये वन लाइन वाले क्वेश्चन भी कर रहे हो तो इससे आपका रिवीजन हो रहा है। मेन पर्पस ये है, आपका पूरा दिन बिना कुछ पढ़े जा रहा है, उससे बेटर है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन से अपना रिवीजन स्टार्ट करो। एटलीस्ट एक पेस मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा आपकी पढ़ाई को, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो टेक्निकल आपको क्या करना है, टेक्निकल DDA JEE टेस्ट सीरीज़ में जाना है, उसके अंदर फुल टेस्ट 1 और फुल टेस्ट 2 होगा। देखो, आपका एग्ज़ाम अब 28 को है और फुल टेस्ट उसके अंदर 10 है। अभी तक आपने एक दिया होगा जो टास्क के अकॉर्डिंग दिया है, तो ऐसा मत सोचना कि ये टेस्ट आपके ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से आपको एज अ टेक्निकल पैकेज टेस्ट देना है। ये क्या होता है मैंने पहले बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि आपको फुल टेस्ट 1 में जाना है और उसके बाद ओपन करके उसको सबमिट कर देना है तुरंत। आप जब सबमिट कर दोगे उसको, तो सबमिट करने के बाद आपके पास वो पेपर खुल के आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि आप पहले क्वेश्चन पे जाओगे टेक्निकल के, फुल टेस्ट 1 और फुल टेस्ट 2 सिर्फ टेक्निकल देखना है इसका, क्योंकि आप नॉन टेक के आज सुफिशिएंट काम कर चुके हो। आप सुफिशिएंट काम कर चुके हो तो नॉन टेक अभी मत करना, क्योंकि टेक्निकल का बहुत हाई वेटेज है, तो आप टेक्निकल को भी आपको टाइम देना पड़ेगा सुफिशिएंट। तो आप फुल टेस्ट 1 में जाओगे और फुल टेस्ट 1 में जाने के बाद पहला क्वेश्चन देखा आपने, पहला क्वेश्चन मान लो कोई भी आया, मान लो शैलो फाउंडेशन का क्वेश्चन आया, ABCD 4 ऑप्शन है, उसको आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको आता है या नहीं आना आता है, कुछ भी दिमाग लगा के उसका टिक करना है। टिक करने के बाद देखो सही है कि गलत है, गलत है सॉल्यूशन देखो, सीखो, अपनी शॉर्ट नोट्स के अंदर उतारो, रिवाइज करो। ठीक है, फिर वापस से क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। इस तरह से करके आपको 80 के 80 क्वेश्चन करने हैं, फुल टेस्ट 1 के भी फुल टेस्ट 2 के भी। ये आपके 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अभी आपको इस तरह से ही करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है, उसके अंदर हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर सको। तो आपको फुल टेस्ट 1 और फुल टेस्ट 2 को सबमिट कर देना है और उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन करना है, और ये डेली आपको टास्क करना है, क्योंकि DDA JEE इतनी बड़ी पोस्ट है JEE की कि मतलब आपकी लाइफ सुधर जाएगी उससे, तो उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी बनती है। ठीक है, आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो इतना करोगे तो आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए, और जो दिन आपके वेस्ट जा रहे हैं वो कम से कम उनका कुछ इस्तेमाल हो पाएगा सही डायरेक्शन में। तो आप ये सब कर सकते हो, टेक्निकल में करना है। और हाँ, कर सकते नहीं हो, ये आपको लाइफ पर्पस बना के अपना करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये था आप लोगों का टास्क 18। आई होप आप सभी टास्क को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी बच्चा हर एक टास्क को बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर रहा होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही उसने पहले टास्क से स्टार्ट किया हो बिल्कुल ज़ीरो से, लेकिन उसने शिद्दत से अगर इन सब टास्क को कंप्लीट किया है तो आज तक उसका सभी सिलेबस पूरा रिवाइज हो चुका होगा। इवन नॉन टेक्निकल में भी उसको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। मैं एक अथॉरिटी समझ के, ये जैसे मान लो टेक्स्ट बुक आपके पास टेस्ट सीरीज़ है भी, आज से बहुत पहले से आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले भी रखा होगा और आपके पास थी वो बहुत पहले से, लेकिन ईमानदारी से ये चीज़ सोचो कि आपने कितने टेस्ट उसके दिए बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंटली। मैं बस, मेरी कोशिश यही है कि आपकी ये तीनों चीज़ें मैंने फुलफ़िल करानी है। 8 घंटे प्लस पढ़ाई, कंसिस्टेंट पढ़ाई और इफेक्टिव स्टडी आपकी। अगर ये तीनों चीज़ें मैं आपकी फुलफ़िल कराने में सफल हो पाया तो सिलेक्शन तो आपका हो ही जाना है, आज ना कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो बस मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये फुलफ़िल करा दूँ आपकी, और ये आपकी एक सुपर पावर है। अगर आपने ये सुपर पावर अचीव कर ली तो दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।